मॉन्की पॉक्स जैसा कि अब आप सभी अब जानते हैं कि रेड अलर्ट दे दिया गया है और भारत में भी इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं और धीरे धीरे ये अपने पैर जो है हरियाणा में भी पसारने की पूरी कोशिश में है। कुछ सस्पेक्टेड केसेस नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिले हैं पर अभी तक कोई कंफर्म केस हरियाणा में नहीं मिल रहा है। फतेहाबाद की जहाँ तक हम बात करते हैं तो हम लोगों ने अपने सारे ही हेल्थ स्टाफ को, जिसमें कि हमारे जितने डॉक्टर्स हैं और जो बाकी हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जैसे स्टाफ नर्सेज हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, उन सबको हम वीसी के ज़रिए और आज भी हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं। उसमें हम मंकी पॉक्स के बारे में उनको बिल्कुल पूरी जानकारी देंगे। इसमें हम ये भी बताएंगे कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, इसको मरीज़ को कैसे पहचानना है और मरीज़ को फिर आइसोलेट कैसे करना है, उसके सैंपल्स कैसे लेने हैं, क्या क्या एहतियात बरतने हैं। सारी ही जो हमारी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ जाते हैं, सीएचसीज आ जाती हैं, सब डिविजनल हॉस्पिटल्स हैं, इनको हमने आदेश दे दिए हैं कि वो यदि कोई सस्पेक्टेड केस आता है तो उसके आइसोलेशन के लिए एक वार्ड तैयार करें और अगर कोई सस्पेक्टेड केस आएगा तो उसके आइसोलेशन के पुख्ता इंतज़ाम है। लक्षण क्या है मैम इसके? इसमें जो ज़्यादा देखने को मिल रहा है, पेशेंट जो है उसको 6 से 13 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। यानी अगर वो किसी संपर्क में आया है किसी पॉजिटिव केस के तो इतने दिन का अंतराल लगेगा उसको सिम्टम्स आने में। और इसमें बुखार आ सकता है, जो हमारे शरीर में लिम्फ नोड्स हैं उनकी स्वेलिंग हो सकती है, पेशेंट को बहुत ही कमज़ोरी महसूस होगी और फ्लू लाइक सिम्टम्स भी होंगे, जैसे खांसी, ज़ुकाम, शरीर में दर्द, लेथार्जी, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और मांसपेशियों में दर्द देखने को मिलेगा। तो इस तरह का जो भी केस आएगा, स्पेशली फीवर और कफ के साथ, उसका जो हम रूटीन में कोविड सैम्पलिंग कर रहे हैं उसके साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी है पहचानने के लिए कि ये मंकी पॉक्स का केस तो नहीं है। जो कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि कोई ट्रैवल हिस्ट्री के साथ आता है और किसी पॉजिटिव पेशेंट के साथ कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री देता है तो उसको आइसोलेट करने के लिए हमने एहतियात बरतने के लिए कहा है। और इसमें दूसरी चीज़ जो पहचान में एकदम से आने वाली बात है वो पस्ट्यूल्स और वेसिकल्स देखने को जो मिलेंगे शरीर में, उससे पहचान जल्दी हो सकती है। ये हमारे चेहरे पे, गर्दन पे, हाथों पे, सोल्स और डॉर्सल हथेलियों पे देखने को मिल सकते हैं। पहले ये सिर्फ थोड़े से छाले उभर कर आएंगे, फिर इनमें पानी और पस भी भर सकता है। तो टेस्ट के लिए भी हम इन्हीं वेसिकल से अगर फ्लूइड लेते हैं तो उसमें जांच पॉजिटिव आने के ज़्यादा स्कोप रहता है। अदरवाइज़ इसमें हम नेज़ोफेरेंजियल स्वैब्स, ब्लड सैंपल्स और इस तरह के सैंपल्स भी ले सकते हैं। तो उपचार क्या है इसका? उपचार, इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मंकी पॉक्स का कोई नहीं है, इसमें सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देना है। जैसे बुखार के लिए बुखार की दवाई, अगर कमज़ोरी आ रही है तो जो सिम्टम्स हैं पेशेंट को उसी हिसाब से मेडिसिन देने की ज़रूरत है। और आइसोलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका ट्रांसमिशन एनिमल टू ह्यूमन ज़ूनोटिक डिजीज़ तो ये है ही, लेकिन मैन टू मैन भी इसका ट्रांसमिशन है, तो इसलिए ही इसको आइसोलेशन में रखना ज़रूरी है। और इसका मदर टू बेबी, अगर माँ प्रेग्नेंट है तो उसमें भी चांसेस हैं। और एनिमल प्रोडक्ट्स जो हैंडल कर रहे हैं, जैसे मीट वगैरह की शॉप्स जो हैं, उनको एहतियात बरतना ज़रूरी है क्योंकि उससे भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसका इलाज भी मतलब ऑटोमेटिक अपने आप ही सेल्फ ट्रीटमेंट इसका हो जाता है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने के बाद में। जब तक इसके जो छाले हैं वो स्कैब ऑफ होके पूरी तरह से झड़ जाते हैं तब तक ही इसका ट्रांसमिशन का खतरा है, उसके बाद ट्रांसमिशन का कोई डर जानलेवा भी हो सकता है? अभी तक ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि कोमॉर्बिड कंडीशंस में अगर कोई पेशेंट है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। अदरवाइज़ ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। अभी तक हमने कोई इस तरह का केस नहीं सुना है जिससे जान जा सके।